force on charged particle in uniform मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर कितनी फोर्स लगेगी, कैसी फोर्स लगेगी। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने फोर्स फाइंड करा है, इस फोर्स के इन्फ्लुएंस से, इस फोर्स के, इलेक्ट्रिक फोर्स के इन्फ्लुएंस से पार्टिकल ने रास्ता कैसा अपनाया, पार्टिकल ने रास्ता अपनाया पैराबोलिक, पैराबोलिक अपनाया, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ही होती है, जिधर इलेक्ट्रिक फोर्स है उधर ही मोशन हो जाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लग रही थी, नीचे से ऊपर की तरफ लग रही थी, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का मोशन भी नीचे से ऊपर की तरफ हुआ। लेकिन जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आए तब ऐसा केस नहीं होता, तब ऐसा केस नहीं होता। क्या होता है फिर, मैग्नेटिक फील्ड बनाने का तरीका हमने पहले भी सीखा था। ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने ड्रॉ किया, ये एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया है, ठीक है। कोई मुझे बताएगा कि ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड मैंने ड्रॉ किया है, कैसा मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया मैंने, कैसा मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया। आपने मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा सर आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। कुछ थोड़ा सा मावी जी गड़बड़ कर रहे हो बोलने में, कोई और बताएगा। Sir, perpendicular into the plane. Yes, perpendicular to the plane of paper. परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। और साथ में एक बात और ध्यान रखिए, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस मैंने सब जगह सेम बनाई है। थोड़ा बहुत हाथ से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया वो बात अलग है। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, देखो जैसे मैं पेन लगा रहा हूँ, ये मेरा पेन ऊपर से नीचे की तरफ, अंदर की तरफ जाते हुए, वो जो परपेंडिकुलरली अप द प्लेन होता है, ऊपर की तरफ होता है, तो उसमें हमने डॉट बनाए जाते हैं। यहाँ पर ये परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन है, आपने क्रॉस बनाए, यहाँ पर क्रॉस बनाए, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन है ये, ठीक है। इतनी बात समझ है आपको। अब यहाँ क्या होगा देखिए ध्यान से, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल मैंने यहाँ एंटर कराया, v वेलोसिटी से इसको एंटर कराया, ठीक है। चार्ज इसका प्लस क्यू है और मास इसका m है, चार्ज इसका प्लस क्यू, मास m। तो फिर लॉरेंज, लॉरेंज साइंटिस्ट थे, पहले भी नाम ये आया था शायद, तो लॉरेंज ने ये यहां से पता लगाया कि इस पार्टिकल पर एक फोर्स एक्ट करने लगेगी, इस पार्टिकल पर। एक्चुअली ये जो फोर्स लगी है पार्टिकल पर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे बोलते हैं लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि लॉरेंज ने बताई थी। और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगती है चार्ज पार्टिकल पर, मूविंग चार्ज पार्टिकल पर, वो भी लॉरेंज ने बताई थी, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। ये थी लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स का इफेक्ट। अब हम जान रहे हैं लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट। तो अब ध्यान से देखना आप कि पार्टिकल v वेलोसिटी से यहाँ एंटर करता है। लॉरेंज ने कहा कि इस पार्टिकल पर एक फोर्स लगने लगती है और उस फोर्स की वैल्यू होती है F वेक्टर इक्वल्स Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और क्योंकि मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, फोर्स जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है V वेक्टर B वेक्टर का, और साथ में उसके साथ एक स्केलर Q और मल्टीप्लाई हो गया यहाँ से। तो कहा कि ये फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना, Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और साथ ही साथ इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वही सिंपल सी बात है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड करते हैं हम, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का मतलब वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तरफ को उंगलियां घुमाओ और फिर आ जाएगी आपकी फोर्स की डायरेक्शन। अब ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, ये यहाँ वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर है ये, और ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड इनटू द प्लेन है। और वेलोसिटी वेक्टर कहाँ है, वेलोसिटी वेक्टर ये रहा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
वेलोसिटी वेक्टर इनटू द प्लेन है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये मैंने ब्लैक पेन पकड़ा हुआ है, ये इनटू द प्लेन, और ये वेलोसिटी वेक्टर ये इन द प्लेन है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब एफ वेक्टर की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन कहां से कैसे निकालेंगे हम, बहुत ध्यान से देखना कि एफ वेक्टर डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ, किस किस के परपेंडिकुलर, वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। कैसे फाइंड करेंगे इसकी डायरेक्शन, गिवन बाय राइट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, लेफ्ट हैंड की 3 उंगलियां आपस में परपेंडिकुलर करो, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और ये थंब। फर्स्ट फिंगर को ले जाओ, बल्कि खोलो नहीं, पहले तो बंद रखो, फर्स्ट फिंगर को लेके जाओ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन। फिर मिडिल फिंगर को लेके जाओ उस तरफ जिधर आपका वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर आपका, ठीक है, इनटू द प्लेन, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है, ये आपकी उंगली है बी वेक्टर, बी वेक्टर की डायरेक्शन में से लेके जाओ उंगली को परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, और फिर इसे लेके जाओ वी वेलोसिटी की तरफ को। ये वाली उंगली कौन सी है, ये वाली उंगली है वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो अब जो थंब आप खोलोगे, जो थंब की डायरेक्शन आएगी आपके इस तरह से कि थंब, ये दोनों उंगलियां, ये सब तीनों की तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये जो थंब है, दिस थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब इस पर जो फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी, ना तो वेलोसिटी की तरफ को लगेगी, ना लगेगी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को, बल्कि एक नई डायरेक्शन में लगेगी फोर्स, कहाँ, परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। फिर से समझिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये मेरा लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, बार बार इसके अंदर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल आएंगे, तो एक एक रूल को ध्यान से समझ लो। लेफ्ट हैंड, मुट्ठी बंद, फर्स्ट फिंगर आपने खोली, इसे कर दिया आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मिडिल फिंगर आपने खोला और इस मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलर रखा पहली वाली के परपेंडिकुलर, और इस तरह से कि आपकी ये मिडिल फिंगर जाए कहाँ, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर अंगूठा खोल दो। कितना बढ़िया स्ट्रक्चर बनाया नेचर ने हमारे हाथ का कि 3 उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाती हैं। ओनली एंड ओनली ह्यूमन कैन डू इट, नो अदर एनिमल, बंदर भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। ये 3 उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाती। तो फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब जिस तरफ को भी, जहां भी आपका ये अंगूठा जा रहा है, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। और ध्यान से देखना, जब ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो अब ऊपर उठेगा, यहां आ गया है। अब यहां देखिएगा ध्यान से, यहां फिर से मैं वेलोसिटी बनाऊं, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। अब देखना, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, और फिर से ये आपका अंगूठा ऊपर लूं, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरी वेलोसिटी का फिंगर और ये अंगूठा। तो फिर यहाँ फोर्स कहाँ लगेगी, इस पॉइंट पर आकर फोर्स आपकी यहाँ इस डायरेक्शन में लगेगी। तो फिर ये और आगे घूमा, क्योंकि फोर्स तो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, और घूमा, यहाँ पहुंचा, यहाँ मैं देखूं वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। तो फिर फोर्स कहाँ होगी, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है।